रात की ठंडी हवा में सन्नाटा पसरा था। गांव के उस छोटे से पुराने हवेली में सिर्फ एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ बार बार कांप जाती थी। शहर से आया आरव अपने कैमरे और दिल में बस जिज्ञासा लेकर वहां पहुंचा था। सुना था वो हवेली एक रात की दुल्हन की कहानी के लिए मशहूर है। लोग कहते थे हर पूर्णिमा की रात उस हवेली में सफेद लहंगे में एक दुल्हन नजर आती है, कभी खिड़की पर, कभी आंगन में और कभी किसी के पीछे धीमे कदमों से चलते हुए। आरव ने हंसते हुए कहा था, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। पर उसी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और हवा में चमेली की खुशबू फैल गई। वो खुशबू जो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी अधूरी मोहब्बत की थी। आरव ने टॉर्च जलाई, पर जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, उसने देखा वो वहां थी, सफेद जोड़े में एक दुल्हन, सिर झुकाए, बाल खुले और आंखों में गहरी नमी। वो धीमी आवाज में बोली, तुम आए हो? आरव के हाथ कांप गए, मगर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? दुल्हन मुस्कुराई, जैसे बहुत सालों बाद किसी ने उससे बात की हो। मैं वो हूं जिसे सिर्फ एक रात मिली थी, अपनी शादी की, अपनी जिंदगी की। धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें चमकने लगीं। एक जवान लड़की, मीरा, जिसकी शादी उसी हवेली में हुई थी। लेकिन उस रात जब सब जश्न में डूबे थे, दूल्हा कहीं चला गया। लोगों ने कहा उसका एक्सीडेंट हो गया, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। और मीरा उस रात से उसी लहंगे में, उसी हवेली में इंतजार करती रही। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कैमरा नीचे रखा और कहा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं रहने दूंगा। दुल्हन मुस्कुराई, आजादी की कीमत बहुत होती है, क्या तुम तैयार हो? आरव ने सिर हिला दिया। उसने देखा दीवार के पीछे एक पुराना पत्र रखा था, जिसमें सच लिखा था। मीरा का दूल्हा मरा नहीं था, वो भाग गया था अपनी पुरानी मोहब्बत के साथ, और हवेली में आग लग गई थी। मीरा ने उस आग में खुद को नहीं बचाया, बस कहा था, शायद अगली जिंदगी में मैं अपनी मोहब्बत पूरी कर लूं। वो पत्र पढ़कर आरव के आंसू गिर पड़े। उसने मीरा की तस्वीर के सामने दिया रखा और कहा, अब तुम्हारा सच सबको पता चलेगा, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। तभी हवेली में वो दिया जो कांप रहा था एकदम शांत हो गया, और हवेली में पहली बार सवेरा हुआ। सूरज की किरणें कमरे में आईं और वो दुल्हन धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। पर जाते जाते उसके होंठों से निकला, धन्यवाद आरव। सालों बाद आरव ने उस हवेली की कहानी पर एक किताब लिखी, एक रात की दुल्हन। वो किताब हिट हुई, पर उसने कभी उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। लोग कहते हैं जब भी पूर्णिमा की रात होती है और कोई उस हवेली के पास रुकता है, तो हवा में फिर वही चमेली की खुशबू आती है, जैसे कोई अधूरी मोहब्बत अब भी अपने नाम की आखिरी दुआ मांग रही हो। नैरेटिव एंड लाइन, क्लोजिंग नैरेशन। कभी कभी एक रात पूरी जिंदगी बदल देती है। कभी वो रात डराती है और कभी किसी दुल्हन को मुक्ति दे जाती है।